बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है महर के हवाले से पाई जाने वाली खराबियां। हमारे मुआशरे में जो और बहुत सी खराबियां पैदा हो गई हैं, इनमें से एक ये भी है कि औरतों के लिए महर लेना भी ऐब समझा जाने लगा है और मेरास का हिस्सा लेना भी मायूब समझा जाता है। इसलिए वो बेचारी चारों नाचार मुआफ कर देना ही जरूरी समझती हैं। अगर ना करें तो मुआशरे में नक्को समझी जाती हैं। देखिए, औरत बेचारी दोनों तरफ से पिसती है। पहले तो उसे बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। दूसरे नंबर पर जब उसकी शादी हो जाती है तो बाज खामद भी बीवी का हक यानी हक महर हीले बहाने से किसी न किसी तरीके से दबा लेते हैं, या फिर बाज औकात वो बेचारी खुद ही मुआफ कर देती है कि अगर मैं बाप की विरासत में से लूंगी तो भाइयों से टूट जाऊंगी और अगर खामन से लूंगी तो खामन से कट जाऊंगी। मैं इसकी नजरों में अपनी इज्जत नहीं बना पाऊंगी। देखिए, हर मुसलमान पर खुसूसन दीनदार पर लाजिम है कि वो इस मुआशरती बुराई को मिटाएं और लड़कियों को विरासत भी और हक महर भी दिलाएं। अगर वो मुआफ करना चाहें तो उनसे कह दिया जाए कि वो अपना हक वसूल कर लें और कुछ अरसे तक अपने तसर्रुफ में रखने के बाद अगर चाहें तो वापस लौटा दें। इस सिलसिले में उन पर कतन जबर न किया जाए, वो वापस करें अपनी खुशी के साथ। देखिए, अगर उसको विरासत में से 3 लाख 5 लाख 2 लाख हिस्सा बन रहा है, आप ये अमाउंट उसके हाथ पर रखें, वो उसको देखे, कुछ दिन वो उसके पास महफूज रहे और फिर उसको ख्याल है कि नहीं, मुझे ये पैसा नहीं लेना देना है या मुआफ करना है, तब माना जाएगा कि उसने मुआफ किया है। होता क्या है, बहन को विरासत दी नहीं जाती, मुआफ करवा ली जाती है, या इसी तरह खामन ज्यादा हक महर बांध देता है और बीवी के हाथ पर रखता नहीं है। और होता क्या है कि उसके हाथ पर रखे बगैर ही उससे जबरदस्ती कहलवा कर मुआफ करवा लिया जाता है। तो याद रखिए, इस तरह हक महर मुआफ नहीं होता, ये वाजिबुल अदा रहता है। यहां तक कि अगर खामद मर जाए, अगर वो मर जाए तो भी उसकी विरासत में या उसने जो वर्सा पीछे छोड़ा है, जो मिरास छोड़ी है, उसमें से पहले बीवी का हक महर अदा किया जाएगा जो कि उस पर वाजिबुल अदा है, फिर बाकी चीज उसके वारिसों में तकसीम होगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इस काम के अंदर कतन गलती और कोताही न किया करें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस बात को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।